Good morning, students. We'll start with the next sum of the solution. This is the second sum. It is from your textbook. It is again an unsolved. It is an solved sum. It is not an unsolved sum. Solved sum है आपकी टेक्स्ट बुक का. अब ये सम में आपको लेजर और जर्नल दोनों सिखाऊंगी कैसे करना है. तो फटाफट पहले हम अपना लेजर करते हैं एंड देन विल गो फॉर द जर्नल एंट्रीज. ओके, तो इसके लिए हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, हमारा सम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. टू पार्टनर्स नेम इज गिवन. राजीव है, संजीव है. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटना है. दे हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड दिस इज आवर बैलेंस शीट. ये हमारा लाइबिलिटी है, ये एसेट है. पहले एसेट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी 3 अकाउंट बना के रखे हुए हैं. रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, और नीचे आपको एक ही पेज पर तीनों अकाउंट मैंने प्रिपेयर किए हैं. तो हम एक एक करके पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड से मैं स्टार्ट करूंगी. सबसे पहले बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल. यहाँ तक ये सारे के सारे जब तक नहीं बिकते हैं आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट विच साइड वी विल ट्रांसफर टू द डेबिट साइड. एक कॉमन हेडिंग दे सकते हैं आप, टू सन्ड्री एसेट करके. अगर ये नहीं दोगे तो आपको बार बार टू लिखना पड़ेगा. ओके, ये कॉमन हेडिंग देने के बाद में हम सिर्फ नाम लिख सकते हैं. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर्स, स्टॉक, यानी कि सारे के सारे एसेट लीविंग आर कैश अकाउंट. ओके, क्योंकि हमने कैश अकाउंट सेपरेट बनाया, वहां पर हम ट्रांसफर करेंगे. बिल रिसेबल. अब हम अमाउंट लिख लेते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में अमाउंट दी है. दिस इज आर 20,000, 6,000, 18,000, फिर से 20 एंड 2,000. अब इनका टोटल बाहर लिखेंगे. टोटल इज 66,000. ओके, जो भी हम बैलेंस शीट से उठाएंगे वो एक ही बार लिखना है. ये सारा लिख लिया. अब बचा कैश. जब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेचुरली उसके डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. हमने इसके साथ ही बैलेंस शीट का एसेट साइड ट्रांसफर कर लिया. अब लायबिलिटी. लायबिलिटीज में दिए हैं क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, बिल्स पेएबल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहले कैपिटल अकाउंट का कर लेते हैं. जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे टिक मार्क करते जाएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 24. ओके, फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आपको पता है लायबिलिटी है, विल ट्रांसफर टू आर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय क्रेडिटर्स 12,800, बाय बिल्स पेएबल. अगर ये बाय बाय आपको बार बार नहीं लिखना है तो एक कॉमन हेडिंग देनी है, बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल लिखकर फ्री होना है. 7,200. द टोटल विल बी 20,000. जो भी बैलेंस शीट से उठाना है वो एक ही बार लिखना है, जैसे हम ट्रायल बैलेंस से लिखते थे. बचा रिजर्व फंड. जब फर्म क्लोज कर रहे हैं तो फंड रख के क्या मतलब है, तो दैट वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है वो इक्वल है, तो दोनों को 4,000 4,000 मिलेंगे. मुझे नहीं लगता है अभी तक आपको कोई डाउट होगा बैलेंस शीट में. ओके, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन, एसेट इज रियलाइज. रियलाइज का मतलब बिक गए. कौन कौन से एसेट बिके, मैं रेड पेन से हाईलाइट करके दिखाती हूँ. स्टॉक बिक गया, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इतने हमारे बिक गए. ओके, अब ये बिके तो नेचुरली विल गेट कैश, विल गेट मनी. और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल है, इनकम मिल रहा है तो हम इस साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. पैसा कहाँ डिपॉजिट करेंगे, हमारे कैश अकाउंट में. क्या क्या बेचा हमने, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया गया वही लिखना है. स्टॉक, देन डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल
एंड विच अमाउंट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ओनली विल राइट, नॉट द बैलेंस शीट अमाउंट. जो अमाउंट यहाँ पर दी है वही हम लिखेंगे. 18,400, 16,600 एंड 1,980. इनका टोटल करके हमको बाहर लिखना है 36,980. यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है बाय कैश. सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट. यहाँ क्रेडिट साइड में है, वहाँ डेबिट में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल राइट 36,980. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब आगे, फिर आगे संजीव कौन है पार्टनर. ही एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹18,000. अब पार्टनर एसेट खरीद रहा है. इफेक्ट तो सेम ही साइड में आएगा, लेकिन अब बाय कैश की जगह पर हम पार्टनर का नाम लिखेंगे. बाय संजीव कैपिटल अकाउंट. व्हेन पार्टनर इज टेकिंग यू आर सपोज्ड टू राइट कैपिटल अकाउंट. अगर एसेट लिया तो क्रेडिट में लिखो क्योंकि इनकम होगा. अगर लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो डेबिट में लिखो. क्या लिया इसने वो भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिल्डिंग. 18,000. अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, नेचुरल सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसके कैपिटल में. यहाँ क्रेडिट है, वहां डेबिट साइड में. टू रियलाइजेशन. संजीव के कॉलम में हमको लिखना है 18,000. ओके, आगे दिया है राजीव एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 5,400. तो राजीव क्या ले रहा है, फर्नीचर ले रहा है. फिर से एसेट है, यानी कि कंपनी को इनकम होगा. अब हम उसका नाम लिखेंगे बाय राजीव कैपिटल अकाउंट. जहां पार्टनर खरीद रहे हैं वहां पार्टनर का नाम डालना है. अगर कोई नहीं है तो कैश वर्ड यूज करना है. क्या खरीदा, फर्नीचर. कितने में, 5,400. अब इसका सेकेंड इफेक्ट भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में. अब आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो एक कॉमन में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, राजीव ने क्या खरीदा है, 5,400 का फर्नीचर खरीदा है. दो इफेक्ट समझ में आए. आगे नेक्स्ट दिया है रियलाइजेशन, यानी कि डिसोल्यूशन करने के लिए हमारे खर्चे हुए कितने, 600. लेकिन कहीं पर भी नहीं दिया है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल पे किए हैं. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लायबिलिटी पहले पे करना है, भले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए या नहीं दी जाए. अब ये एक्सपेंसेस है तो यहाँ डेबिट में हम लिखेंगे. डेबिट साइड यू आर सपोज टू राइट टू कैश अकाउंट. कहाँ से पेमेंट करेंगे, नेचुरली कैश से. क्या क्या पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स. और क्या पे कर रहे हैं हम, वी आर पेइंग बिल्स पेएबल. दो एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन, यू आर सपोज टू पे. और क्या पे कर रहे हैं हम, वी आर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑल्सो. पहले इनको पे कर देते हैं, या साथ में भी कर सकते हैं, अब नो प्रॉब्लम. यहीं पर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं. एक्सपेंसेस कितने, 600. टोटल आ जाएगा 20,600. यहाँ पर कैश वर्ड यूज किया, सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट. यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट. क्या लिखना है, उस अकाउंट का नाम लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,600. ओके, इसी के साथ में हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हुई. अब हमको क्या करना है, अकाउंट बैलेंस करना है. तो पहले हम कौन सा अकाउंट बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट. पहले दोनों साइड का टोटल करके देखो. जिस साइड का टोटल हैवियर है वही टोटल आप दूसरे साइड में भी लिखोगे. यहाँ पर देखने से ही समझ में आता है, यहाँ 66 और 20,000 है, दैट मीन्स इट इज़ 86,600. यहाँ पर देखने से लगता है नहीं इतना नहीं होगा, तो यही साइड का टोटल हैवियर है, तो यही टोटल हम लिखेंगे दोनों साइड में, 86,600. यहाँ पर भी 86,600. अब इसमें से 20,000, 36,980, 18 और 5,400 माइनस करने के बाद में भी
क्या बैलेंस बचता है? 6220. सो दिस इज आर लॉस. व्हाट विल राइट हियर? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस. कौन बेयर करेगा? राजीव और संजीव इक्वली, यानी कि इसको आधा आधा बांट देना है. तो पहले वाले को मिलेगा 3110 लॉस, 3110. यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, सेकेंड इफेक्ट विल गो टू देयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट में. टू रियलाइजेशन, you can write in bracket this is loss 3110, 3110. अब हमको ये अकाउंट क्लोज करना है. देखने से ही समझ में आता है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 24 and this is 28. Same total will write here 24,000, 28,000. माइनस करने के बाद में जो बच गया वो बैलेंस कैरी डाउन ना लिखकर क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट. दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर ओनली, बट इंस्टेड ऑफ टू बैलेंस कैरी डाउन आई हैव रिटर्न कैश अकाउंट. अब माइनस करने के बाद में कितना आता है यहाँ पर? 15,490. हियर वी गेट 6,890. जैसे हम ये कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा. यहाँ हमने डेबिट में लिखा है, यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इसमें हम कैपिटल का नाम लिखेंगे. बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या है? राजीव, संजीव. 15,490, 6,890. अब हम दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे तो हमारे दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली 42,980 अपने आप आ जाएगा. हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं. और अगर ये टैली होता है, मतलब हमने जो भी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में किया है वो एकदम राइट है. दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है. अब हम चलते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज की तरफ. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज. ओके, तो जर्नल एंट्रीज करते समय आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर रेड पेन से हाईलाइट करूँगी. आपको पता है जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं. अब ये हमने एक साथ लिखा, ये हमने एक साथ लिखा, ये अगर हमारी थर्ड एंट्री है, ये फोर्थ है, दिस इज माय फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंड सेवन. ओके, पहले इनकी पोस्टिंग करनी सिखाती हूँ मैं. डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन एक ही डेट होगी. पहले ये कैसे लिखेंगे? आपको पता है लेजर अकाउंट में जो डेबिट में होता है, दैट व्हेन यू राइट इन जर्नल इट विल गो ऑन क्रेडिट साइड. जब आप उसी को जर्नल में लिखोगे तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में. तो आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, या आप पूरी रामायण लिख सकते हो. बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर्स टू स्टॉक टू बिल रिसीवेबल. ओके, मैं लिख के बताती हूँ आपको. इस साइड में मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है. अब डेट नहीं है तो मैं 1 डालूंगी. सीरियल नंबर, व्हाट आई एम सपोज टू राइट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट. अगर लिखोगे तो नरेशन में पूरा एक्सप्लेन करना है. अगर नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पर लिखना है टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. और फिर साथ में उसकी अमाउंट लिखनी है. जहाँ पर बिल्डिंग लिखा है 26,000, 18,000, 20,000 एंड 2,000. और जहाँ पर रियलाइजेशन वहाँ पर टोटल अमाउंट 66,000. ये हो गए मेरे एक पोस्टिंग.
अब 2, अब यहाँ पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल क्रेडिट में है। जब आप इसको जर्नल में लिखोगे, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड इट विल गो ऑन डेबिट साइड। अगर ये डेबिट में लिखोगे तो क्रेडिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरी सेकेंड एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, bills payable account debit to realization account। अब अमाउंट जहां क्रेडिटर्स लिखा है वहां 12,800, 7,200, या 20,000, दो एंट्रीज हमने कर ली। अब अगर मुझे ये एंट्री करनी है, यहाँ पर कैश क्रेडिट में है, when you are writing in journal it will go on debit side. If this is going on debit side, what will come in the credit side? Realization account. तो मेरी थर्ड एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप नरेशन लिख सकते हो। नरेशन क्या आएगा, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है, वो ध्यान में रखो, आप मत खाना। टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितने के हमने गुड्स बेचे, एसेट बेचे, 36,980 के, वही अमाउंट लिखेंगे। नरेशन क्या आएगा, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ओके। अब फोर्थ एंट्री, अगर मुझे ये एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल कम 20,600, बट नरेशन में फुल कंप्लीटली लिखना है, बीइंग क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। समझ में आया। अगर मुझे इसकी एंट्री करनी है तो मैं कैसे करूंगी, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी एंट्री करनी है तो राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री हम कर लेते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account, then we'll write the amount 18,000। नरेशन क्या लिखोगे, being building taken by संजीव। सिक्स्थ, राजीव्स अकाउंट डेबिट, that means capital account debit to realization account, और फिर आपको अमाउंट लिखना है 5,400, और फिर नरेशन लिखना है, बीइंग फर्नीचर टेकन बाय राजीव। अगर मुझे इसकी एंट्री करनी है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या एंट्री आएगी, राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर नीचे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री पूरी होनी चाहिए। राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 3,110, 3,110, 6,220, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ चलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन का कभी कैपिटल नहीं होता है, इसका होगा। ये एट्थ एंट्री होगी, ये ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं, इसकी भी एंट्री कर चुके हैं, इसकी आएगी नाइन्थ वन। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारी की एंट्री हम कर चुके हैं। तो टोटल 9 एंट्रीज करनी, तो 8वीं एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। व्हाट वी आर सपोज टू क्रेडिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हम लिख लेते हैं, एट्थ वन, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर डेबिट होगा वो क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट।
इवन इफ दे आस्क जर्नल, यू आर सपोज टू प्रिपेयर लेजर, क्योंकि बिना लेजर के आप जर्नल नहीं कर सकते, 2-3 एंट्री के लिए आपको लगेगा ही। ये 8,000 है, 4,000, 4,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब इस एंट्री को करना है, तो यहाँ पर कैश क्रेडिट में है तो वहां पर जाएगा कैश will go, here it is on debit side, it will go on credit side। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, राजीव्स कैपिटल, संजीव्स कैपिटल। ओके, तो ये एंट्री मैं आपको करके बताती हूँ। 9th वन, it will come Rajiv's capital account debit, Sanjeev's capital account debit। फटाफट लिख रही हूँ, मुझे लेक्चर बड़ा नहीं करना है, बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत तकलीफ होती है। टू कैश अकाउंट, नाउ व्हाट इज दिस, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका नरेशन आएगा। 22,380। समझ में आया? एक ही सब में हमने जर्नल कैसे करनी है और लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाई है। आपको भले सॉल्व सम है या सपोज टू सॉल्व इन योर नोटबुक, व्यू द लेक्चर नाइसली, 2-3 बार व्यू करना, अपने आप समझ में आएगा। ओके, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर इन गूगल मीट। टेक केयर, हैव अ गुड डे।